तो नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा भकाब का लेक्चर नंबर 2 है। जैसे कि कल हम लेक्चर नंबर 1 पढ़े थे, तो आज हम फिर स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए तो जल्द से जाकर ज्वाइन हो जाइए, और हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज का सेक्शन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका सबसे पहला वर्ड है, क्या है? डाउडल। ठीक है, क्या है उसका नाम? डाउडल है। डाउडल का मतलब क्या होता है? भार होता है। ठीक है, डाउडल क्या है कि भार होता है। और उसका जो हिंदी मीनिंग है ये क्या है? समय बर्बाद करना। ठीक है, और आलस्य करना। जैसे कोई समय को बर्बाद करता है, इधर इधर घूमता है, कुछ काम नहीं करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ना डाउडल बोलेंगे। ठीक है, उसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? समय बर्बाद करना और आलस्य करना। अगर आप इंग्लिश मीनिंग देखोगे तो इसमें क्या होगा? टू वेस्ट टाइम और मूव स्लोली ऑफन ड्यू टू लेजीनेस। जैसे कि आलस्य मतलब लेजी। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको? आलस्य बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ना डाउडल बोलेंगे। डाउडल का मीनिंग क्या हो गया? ना समय बर्बाद करना, आलस्य करना। ठीक है, और इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया? ना टू वेस्ट टाइम और मूव स्लोली ऑफन ड्यू टू लेजीनेस। ओके, तो अभी हम इसका देखेंगे, क्या देखेंगे? सिनोनिम्स देखेंगे। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? सबसे पहला आएगा फीडल अराउंड। फीडल अराउंड का मतलब क्या होता है? जो कि एक वर्ब होता है। ठीक है, क्या होता है ना? वर्ब होता है। और फीडल अराउंड का मतलब क्या होता है? ना खेलना। मतलब जैसे कि छोटा बच्चा जैसे इधर इधर घूमता है, खेलता है। ठीक है, अगर किस बच्चा का 18 साल हो गया लेकिन वो अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहा है, सिर्फ खेल रहा है, भूल रहा है, घूम रहा है, मतलब समय को बर्बाद करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? फिडल अराउंड। मतलब इधर उधर घूमना या खेलना या समय का बर्बाद करना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? समय का बर्बाद करना। और एम्बल। एम्बल का मतलब कौन है? ना धीरे धीरे चलना, मतलब जो बहुत स्लोली चलता है। ठीक है, धीरे धीरे करके चलता है। जैसे कौन? ना हाथी। हाथी कैसे चलता है? ना धीरे धीरे चलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्बल का बोलेंगे। ठीक है, कैसे याद करेंगे? ना एम्बल क्या होता है? जैसे हाथी, हाथी को याद करेंगे, जैसे हाथी धीरे धीरे चलता है, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एम्बल। और एम्बल क्या है? एक भार्ब है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? ट्रिफल। ट्रिफल का मतलब क्या होता है? ना हल्के में लेना। ठीक है, और समय गंवाना। मतलब जैसे कोई चीज़ को आप हल्के में ले रहे हो, क्या है? हल्के में ले रहे हो, मतलब इसमें इतना सीरियस नहीं हो। ठीक है, हल्के में ले रहे हो। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? समय गंवाना। जैसे कि कुछ चीज़ों पर आप क्या करते हैं? ना समय को नष्ट करते हो। ठीक है, क्या करते हो? समय को नष्ट करते हो। और उसके बाद क्या हम देखेंगे फिर? ना स्टेगर। क्या देखेंगे? स्टेगर। ठीक है, स्टेगर का मतलब क्या है? ना ठोकर खाना और लड़खड़ना। ठीक है, स्टेगर का मतलब ठोकर खाना, लड़खड़ना। मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई मतलब धीरे धीरे इधर उधर चलता है, मतलब थोड़ा इधर चलता है, थोड़ा इधर चलता है, मतलब बैलेंस होकर नहीं चलता है। मतलब जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि अगर कोई ड्रिंक कर रहा है और ड्रिंक करने के बाद क्या करता है ना, उधर 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 होके चलता है रास्ते में। ठीक है, कोई बीच में भी पड़ जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेगर। स्टेगर मतलब ठक्कर खाना, लड़खड़ाना। ओके, और ये जो क्या होता है? वर्ब होता है। प्रोकास्टिनेट। प्रोकास्टिनेट का मतलब क्या होता है? ना टलमटल करना, मतलब कुछ चीज़ को डिले करना। इसे क्या करना? कुछ चीज़ को डिले करना, मतलब स्टॉप कर देना। अगर कोई चीज़ चल रहा है तो उसको डिले करना, मतलब धीरे धीरे, मतलब उसका मतलब क्या हो जाएगा? ना समय बर्बाद करना या आलस्य करना या डिले करना। ठीक है, ड्रैग वंस फीट। ड्रैग वंस फीट का मतलब क्या होता है? ना आलस्य से काम करना। अगर कोई कुछ काम आप करते हो, जैसे कि आप कुछ होमवर्क दे रहे हैं, कोई अगर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मतलब होमवर्क आप स्पीड से नहीं कर रहे हो, मतलब धीरे धीरे बैठ रहे हो, इधर इधर घूमते हो, फिर आके करते हो होमवर्क, मतलब धीरे धीरे कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रैग वंस फीट। मतलब जैसे कि आलस्य से काम करना। और डीएसलेट। स्पेलिंग मिस्टेक है। डीएसलेट। ठीक है, मतलब धीमा करना। एसलेट मतलब क्या क्या है? ना तेज करना, थोड़ा एक्सलेट। जैसे हम बाइक चलाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? एक्सलेट करो, एक्सलेट। ठीक है, एक्सलेट। एक्सलेट मतलब इसमें डीएसलेट मतलब क्या होता है? धीमा करना। ठीक है, क्या करना? धीमा करना, मतलब डाउन करना। ठीक है, एसलेट मतलब क्या है? ना इंक्रीज करना। डीएसलेट मतलब स्पीड को थोड़ा डाउन करना। ओके, तो ये था तुम्हारा सिनोनिम्स। अभी हम देखेंगे क्या? एंटोनिम देखेंगे। जैसे कि पहला है, क्या है? रूस है। रूस एक वर्ब होता है, जैसे कि जल्दी करना, कुछ चीज़ को आप बहुत जल्दी करते हो, मतलब फास्ट करते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रूस बोलेंगे। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ना रूस बोलेंगे। उसके बाद क्या आएगा? ना वेरल। वेरल का मतलब क्या होता है? वर्ब होता है। और जैसे कि क्या हम बोलेंगे?
तेजी से दौड़ना, ठीक है, क्या बोलेंगे, तेजी से दौड़ना, मतलब जो फास्ट दौड़ता है, ठीक है, जो फास्ट अगर स्पीड भी काम करते हैं उसको भी हम क्या बोलेंगे, बैरल बोलेंगे, ठीक है। आप बैरल समझेंगे क्या, नहीं, जो जो ड्रम होता है वो बैरल नहीं, लेकिन बैरल का मतलब क्या है ना, तेजी से दौड़ना, वो बैरल तो अलग है लेकिन वो बैरल अलग है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। हस्तन, हस्तन का मतलब क्या होता है ना, जल्दी करना, मतलब कुछ चीज़ को फास्ट करना, ठीक, कुछ चीज़ को फास्ट करना, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी करना, जल्दी करना, ठीक है। हस्तन फास्टन, ऐसे कैसे याद करेंगे, फास्टन, फास्टन और हस्तन मतलब फास्ट, फास्ट कुछ चीज़ को बहुत फास्ट करेगा, जल्दी करेगा, ठीक है। स्काब का मतलब क्या होता है ना, तेजी से काम करना, क्या बोलेंगे, तेजी से काम करना, जैसे कि एक स्कार्प क्या होता है कि भार्ब होता है, ये सब भार्ब होता है, ठीक है। स्कार्प क्या, स्कार्प का मतलब क्या हो गया ना, तेजी से काम करना। एग्जट, एग्जट का मतलब क्या होता है ना, प्रयास करना, अगर कुछ चीज़ के लिए, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो, वोकैबुलरी आप याद नहीं हो रहा है लेकिन आपको याद करना है, तो क्या करना है ना, इंग्लिश बाय मानस कुमार यूट्यूब चैनल पे आके ज्वाइन होना है, जुड़ना है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जट मतलब प्रयास कर रहे हो, आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, मतलब चेष्टा कर रहे हो, ठीक है, आप नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हो। एग्जैक्ट मतलब क्या होता है ना, प्रयास, ठीक है। ट्रेवल, TRAVEL, ट्रेवल मतलब एक नाउन भी होता है, एक भार भी होता है, जैसे कि कठिन काम करना, क्या बोलेंगे उसको, कठिन काम करना, ठीक है, क्या बोलेंगे, कठिन काम करना। ट्रेवल का मतलब क्या होता है ना, कठिन काम करना, जैसे कोई कठिन काम कर रहे हो। तो ये था तुम्हारा क्या है ना, डाउडल का सिनोनिम्स एंड एंटोनिम। डाउडल का मतलब क्या है ना, समय बर्बाद करना, जैसे कि हम सिनोनिम देख लिया और एंटोनिम भी देख लिया। तो चलो अभी नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे, जैसे कि हमारा क्या है नेक्स्ट वर्ड, ग्रीगरियस, ठीक है। ग्रीगरियस का मतलब क्या होता है ना, मिलनसार, और क्या होता है ना, समाज प्रिय, ठीक है, समाज प्रिय, जैसे कि ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ग्रीगरियस का मतलब क्या हो गया ना, मिलनसार, जो मतलब सबके साथ मिलता है, बोलता है, खेलता है, सबके साथ मिल जाता है, ठीक है, मतलब मिलनसार, जो सबके साथ मिलता है उसको क्या बोलेंगे, मिलनसार। और क्या होता है, वो समाज प्रिय, मतलब समाज के सभी लोग के साथ मिलता है, ठीक है। और उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, सोशिएबल, एंजॉइंग द कंपनी ऑफ अदर्स, मतलब कोई किसी के भी साथ वो क्या करता है ना, मिल जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीगरियस बोलेंगे, ठीक है। ग्रीगरियस का मीनिंग क्या होता है ना, मिलनसार और समाज प्रिय, और ये एक एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। और इसका सिनोनिम भी देखेंगे। सबसे पहले क्या, क्लबी, और ये एक एडजेक्टिव होता है, जैसे क्लब जैसा और मित्रत्व, जैसे कि किसी के साथ मित्रत्व बनाता है, मतलब मित्र फ्रेंडशिप करता है। और क्लब जैसा, क्लब जैसा मतलब क्या होता है, मतलब जैसे कि कोई क्लब है, ठीक है, क्लब है, सबके साथ मिलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लबी बोलेंगे, ठीक है। क्लबी मतलब क्या हो गया ना, मित्रत्व या क्लब जैसा, ठीक है। एक्स्ट्रोवर्टेड, एक्स्ट्रोवर्टेड मतलब क्या होता है ना, बाहर जाने वाला, मतलब मतलब क्या होता है ना, जो क्या करेगा ना, सबके साथ मिलेगा, सबके साथ घूमेगा, सबके साथ मिलेगा, मतलब जो किसी के साथ भी वो मिल जाता है, ठीक है, क्या बोलेंगे, किसी के साथ भी मिल जाते हैं। और आत्मविश्वासी, क्या कहता है, आत्मविश्वासी मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट, ओके। कंपनियनेबल, कंपनियनेबल क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, जैसे कि क्या होता है, मित्रत्व होता है और संगत प्रिय, वही सेम मीनिंग है। मित्रत्व और संगत प्रिय मतलब दोस्त के साथ मिलता है, सबके साथ मिल जाता है, मतलब क्या बोल रहे हैं, सोशिएबल, एंजॉइंग द कंपनी ऑफ अदर्स, मतलब किसी के समाज प्रिय, मतलब समाज में जो भी लगे उसके साथ मिल जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपनियनेबल, ओके। उसके बाद देखो क्या है, प्रीकशियल, मतलब ये एक एडजेक्टिव होता है, और जल्दी से परिपक्व, मतलब ईयरली डेवलपमेंट, क्या होना, ईयरली डेवलपमेंट, मतलब कोई जल्दी से परिपक्व हो रहा है, मतलब और जैसे कि आप में आपका मैथ में वीक है, ठीक है, मैथ में वीक है, और आप क्या कर रहे हैं, ट्राई करो, मतलब जल्दी से आप ट्राई करके क्या करते हैं, परिपक्व, जल्दी से परिपक्व हो जाना। और सामाजिक होना, ठीक है, सामाजिक, सामाजिक मतलब जैसे कि समाज में, सोशल में आप सबके साथ मिल जाओगे, ठीक है। प्रीकशियल मतलब अर्ली डेवलपमेंट, जल्दी से परिपक्व होना। कॉलोनियल, कॉलोनियल मतलब ग्रुप समूह, जैसे कि सामूहिक, और बस्ती जैसा, जैसे कि कॉलोनी एक होता है ना, जैसे कि आपके घर के पास कोई कॉलोनी होगा, जैसे कॉलोनी में 4-5 घर रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलोनी बोलेंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलोनियल। कॉलोनी का मतलब क्या होता है, सामूहिक और बस्ती जैसा, ठीक है। और अभी देखेंगे कोडियल, कोडियल का मतलब क्या होता है ना, मित्रत्व और गर्म जसी से, ठीक है। कोडियल का मतलब क्या होता है, मित्रत्व, मित्रत्व मतलब फ्रेंडशिप करना, सबके साथ मिलना, वही होता है, वही सेम मीनिंग होता है। सिनोनिम का मतलब कहते हैं, मतलब सेम मीनिंग होगा, सबका भी सेम मीनिंग होगा, ठीक है। एफेबुल, एफेबुल क्या होता है ना, सौम्य और मिलनसार, सबके साथ मिलेगा, वही सेम मीनिंग है। क्या है, अमिएबुल, ठीक है। अमिएबुल क्या है, प्रियो और स्नेही, ठीक है, जो स्नेही करता है और प्रिय करता है उसको हम क्या बोलेंगे, एमिएबुल बोलेंगे, ठीक है। और अभी हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है, देखो सबसे पहले क्या आएगा ना, एंटी सोशल, ठीक है, एंटी सोशल। एंटी सोशल का मतलब क्या होता है ना, एडजेक्टिव होता है एक, और उसका मतलब क्या होता है ना, समाज से दूर रहने वाला, मतलब वो समाज के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है, समाज से ना मिलता है,
ना जाता है, ना समाज से बाहर भी कुछ उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, मतलब समाज से दूर रहता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी सोशल, मतलब सोशल से बाहर, ठीक है। इंट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड का मतलब क्या होता है ना, एक एडजेक्टिव होता है, और अंतर्मुखी और स्वयं में लीन, ठीक है, मतलब जो अकेला अकेला बोलता है, मतलब अकेला घर में रहता है, ना कोई बाहर जाता है, ना किसके साथ मिलता है, ना किसी के साथ कुछ करता है, कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ अकेला रहता है, सिर्फ अकेला बैठता है, अकेले खाना खाता है, अकेले फ़ोन चलाते हैं, अकेले पढ़ता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोवर्टेड। और एक्सट्रोवर्टेड क्या होता है ना, आत्मविश्वासी और बाहर जाने वाला, सबके साथ मिलता है एक्सट्रोवर्टेड, लेकिन इंट्रोवर्टेड अकेलापन, मतलब जैसे अंतर्मुखी, ठीक है। रिक्लूसिव मतलब क्या है ना, एकांत प्रिय, वही सेम मीनिंग है। नॉन ग्रीगरियस, मतलब ग्रीगरियस का मतलब क्या है, मिलनसार समाज प्रिय, और उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा नॉन ग्रीगरियस, मतलब समाज से अलग और एकांत प्रिय, ओके। एलूफ, एलूफ मतलब क्या, अलग और उदासीन, थोड़ा दुख प्रकाश करना, और अलग रहना, अलग मतलब सेपरेट होना। जैसे कि उदासीन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर वो अकेले रहता है, मतलब वो थोड़ी डिप्रेस में होता है, इसलिए अकेले बैठ रहे हैं, मतलब वो थोड़ा उदासीन है, ठीक है। एलूफ का मतलब क्या हो जाएगा, अलग और उदासीन, ठीक है, अलग और उदासीन। अभी क्या देखेंगे, रिटाइसेंट, RETICE, रिटाइसेंट मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव, संकोची, ठीक है, एडजेक्टिव होता है रिटाइसेंट, और वो क्या है, चुप रहता है। रिटेंशन का मतलब क्या है, चुप रहता है, मतलब कुछ नहीं बोलता है, मतलब मौन जैसा रहता है, ठीक है। रिटेंशन का मतलब क्या हो गया ना, संकोची और चुप, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं बोलता है, साइलेंट रहता है, ठीक है। टाकीटर क्या है, टाकीटन, टाकीटन मतलब क्या होता है ना, मौन और कम बोलने वाला, मतलब कुछ भी नहीं बोलता है, थोड़ा थोड़ा बोलता है, स्लाइटली टॉक, ठीक है, एडजेक्टिव होता है। टैकीटर्न का मतलब क्या होता है ना, एक एडजेक्टिव होता है, और टैकीटर्न क्या होता है, एक मौन होता है और कम बोलने वाला, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ग्रीगरियस का सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ना फिर टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, रिवीजन करके टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्या है आपका, एनजेंडर, ठीक है, क्या है, एनजेंडर, ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, एनजेंडर, ओके। तो एनजेंडर का मतलब क्या होता है, ना, उत्पन्न करना और जन्म देना, उत्पन्न करना, जन्म देना। एनजेंडर क्या होता है, एक भार्ब होता है, और एनजेंडर का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना और जन्म देना। जैसे कि कुछ आप उत्पन्न कर रहे हो या जन्म दे रहा है, ठीक है। टू कॉज और गिव, इंग्लिश मीनिंग क्या है, टू कॉज और गिव राइज टू ए सिचुएशन और कंडीशन, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इंग्लिश मीनिंग। और एनजेंडर को आप याद रखना क्या, ये उत्पन्न करना या जन्म देना, ठीक है। तो देखो अभी सिनोनिम्स देखेंगे, जैसे कि कॉज, कॉज मतलब क्या है ना, कारण बनना। जैसे कि अगर कोई डाकू क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, क्या चोरी कर रहा है, गोल्ड चोरी कर रहा है, लेकिन वो चोरी क्यों कर रहा है, मतलब कुछ तो कारण बनेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, कज बोलेंगे, ठीक है। कज मतलब क्या है, कारण बनना। इंड्यूस मतलब उत्प्रेरित करना, मतलब उत्प्रेरित करना, सबको उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि उत्प्रेरित करो, आप युवा छात्रों को उत्प्रेरित करो, ठीक है। इंड्यूस मतलब क्या है, उत्प्रेरित करना, मतलब वही सेम मीनिंग है कि उत्पन्न करना या जन्म देना, ठीक है। इनवॉक, इनवॉक एक भार्ब होता है, और ये क्या, आह्वान करना, ठीक है। आह्वान मतलब जैसे जानते हो, आप सभी जो जानते होंगे। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब क्या है, भार्ब है, और ब्रिंग भार्ब मतलब क्या होता है, लाना, ठीक है। ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना, ठीक है। अगर कुछ चीज़ आप मार्केट से लाते हो, मतलब जैसे कि आप मार्केट गए हो और एक पेन खरीद कर लेके आए हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लाना। ब्रिंग मतलब क्या है, लाना, ठीक है। जनरेट, जनरेट मतलब क्या है, उत्पन्न करना। स्पॉन मतलब क्या है, उत्पन्न करना, ठीक है। वाइल्ड मतलब क्या है, उत्पन्न करना, ठीक है। और इनिशिएट मतलब क्या है, प्रारंभ करना। इनिशिएट मतलब क्या है, प्रारंभ करना। जैसे कि कुछ चीज़ को आप स्टार्ट कर रहे हो, प्रारंभ करना। इनिशिएट मतलब क्या है, प्रारंभ करना। वाइल्ड मतलब क्या है, उत्पन्न करना। स्पॉन मतलब क्या है, उत्पन्न करना। मेरे साथ बोलो, आप जैसे भी वीडियो देख रहे हो मेरे साथ बोलो, ठीक है। स्पॉन मतलब क्या, उत्पन्न करना। जनरेट उत्पन्न करना। ब्रिंग लाना। इन्वोक आह्वान करना। इंड्यूस उत्प्रेरित करना। कॉज क्या है, कारण बनना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सिनोनिम्स, ओके। अभी हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे। एंटोनिम्स क्या है, रेस्ट्रिक्ट, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट मतलब सीमित करना, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर, जैसे कि कुछ चीज़ आप पिता माता क्या करते हैं ना, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रेस्ट्रिक्शन में आप करते हैं, मतलब सीमित करना, ठीक है। इम्पेड मतलब क्या है ना, बाधित करना, ठीक है। बाधित करना, बाधित मतलब क्या है ना, जो बाधा डालना। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, और अगर आपको कोई जाना है, ठीक है, अगर ट्रैफिक आ गया तो आपका बाधित हो गया, मतलब बाधा हो गया, मतलब आपका थोड़ा क्या हो जाएगा, मतलब डिले हो जाएगा, मतलब थोड़ा लेट में पहुँचेंगे। क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है ना, कुचलना, और भार्ब होता है, ठीक है। क्वेल क्या है, दबाना। रिप्रेस मतलब क्या है, दमन करना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एंटोनिम्स, ठीक है। एनजेंडर का एंटोनिम ये सब हो गया, ठीक है। अभी हम तीन वर्ड्स को सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखिए। लगभग हम कितना वर्ड देख लिया, देखो आप देख सकते हो, ये 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है 30 और 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44, ठीक है। कितना वार्ड हो गया हमारा? 44 वार्ड हो गया, ठीक है। कितना वार्ड हो गया ना? 44 वार्ड हो गया। 44 वार्ड हम याद कर लिया, ठीक है। और आज 44 और पिछले हम 44 वर्ड याद कर रहे थे, ठीक है। कितना हो गया? 44 टोटल क्या हो जाए? 84 सॉरी 88, कितना हो गया? 88 हो गया, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे हम सारे कवर करेंगे, ठीक है। अब चिंता मत लो, ठीक है। अभी हम थोड़ा क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। जैसे कि डाउडल, ठीक है। डाउडल क्या है ना? समय बर्बाद करना और आलस्य करना, ठीक है। और टू वेस्ट टाइम और मूव स्लोली ऑफन ड्यू टू एलर्जी, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अभी हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। थोड़ा ऊपर ऊपर देख लेंगे, फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे, ओके। सिनोनिम्स क्या है? फिडल अराउंड, खेलना, समय बर्बाद करना। एम्बल मतलब क्या है? धीरे धीरे बोल, धीरे धीरे चलना। ट्रिफिल मतलब क्या है? हल्के में लेना, समय दबाना। स्टेगर्स मतलब क्या है? ठक्कर खाना, लड़खड़ना, जैसे कोई इधर उधर चलता है, जैसे ड्रंक करने के बाद क्या करता है ना? इधर उधर चलता है, ठीक है। प्रोकास्टिनेट, टलमटल करना, मतलब कुछ चीज़ को डिले कर रहा है, ठीक है। बाधा मतलब उस काम पे कोई बाधा आ रहा है, मतलब डिले हो जाता है। ड्रैग वंस फीट, आलस्य से काम करना। डीएसिलरेट मतलब धीमा करना। एंटोनिम क्या होता है? रूस, जल्दी करना। बैरल, तेजी से दौड़ना। हास्टन क्या होता है ना? जल्दी करना, ठीक है। स्काब क्या होता है ना? तेजी से काम करना। एग्जट क्या है? प्रयास करना। ट्रैवल क्या है? कठिन काम करना, कुछ कठिन काम करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा डाउडल। अब हम देखेंगे क्या है? ग्रिगरियस। ग्रिगरियस क्या है? एक एडजेक्टिव है। जैसे कि ग्रिगरियस का मतलब क्या होता है? मिलनसार, समाज प्रिय, जैसे कि सबके साथ मिलता है, सबके साथ बोलता है, सबके साथ घूमता है, ठीक है। और सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लब ही हो जाएगा, जैसे कि क्लब जैसा, मित्रत्व, ठीक है। और एक्सट्रोवर्टेड क्या है? बाहर जाने वाला, आत्मविश्वासी, कंपेनियनेबल, मित्रत्व, संगत प्रिय, प्रीकसल, अलिडेवलपमेंट, जैसे कि मतलब जल्दी परिपक्व होना। कॉलोनियल, सामूहिक, बस्ती जैसा, ठीक है। कोडियल, मेरे साथ बोलते चलो, मेरे साथ बोलते चलो, आपका याद रह जाएगा, ठीक है। कोडियल, ठीक है, मित्रत्व, गर्मी जैसा से। एफेबुल, सम्य, मिलनसार, एमिएबल, प्रिय, स्नेही, ठीक है। और अभी क्या देखेंगे ना? एंटीनिम्स, एंटी सोशल मतलब समाज से दूर रहना, मतलब जो समाज से दूर रहता है। एंट्रोवर्टेड्स, अंतर्मुखी मतलब अकेलापन, ठीक है। सौम्यलीन और इक्लूसिव, एकांत प्रिय। नॉन ग्रेगरियस मतलब समाज से अलग, एकांत प्रिय। एलूफ, अलग और उदासीन। रिटाइसेंट, संकोचित, चुप। और टैकिटन, मन और कम बोलने वाला। और अभी क्या देखेंगे? एनजेंडर देखेंगे, ठीक है। एनजेंडर देखेंगे। और एनजेंडर क्या है? उत्पन्न करना और जन्म देना, ठीक है। जैसे कि सिनोनिम्स कॉज है, इंड्यूस है, इन्वोक है, ब्रिंग है, जनरेट है, स्पान है, वाइल्ड है, इनिशिएट, ये सब का मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना या जन्म देना। और अभी हम क्या देखेंगे? एंटोनिम देखेंगे। रेस्ट्रिक्ट करना, सीमित करना। इम्पेड मतलब बाधित करना, मतलब बाधा आ रहा है। क्रस मतलब कुचलना। क्वेर मतलब दबाना। रिप्रेस मतलब दमन करना, ठीक है। अभी हम रिवाइज भी कर लिया। अभी हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस लगाएंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। चलो, आपका पहला क्वेश्चन ये है। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि क्या पूछ रहे हैं आपको? चूज द एंटोनिम ऑफ ग्रिगरियस, ठीक है। ग्रिगरियस का मतलब क्या होता है ना? समाज प्रिय, मिलनसार, ठीक है। और अभी हम क्या देखेंगे? एंटोनिम मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट, थोड़ा ऑपोजिट देखेंगे, ठीक है। इस मीनिंग का अपोजिट देखेंगे, जैसे कि समाज प्रिय और क्या बोलेंगे? मिलनसार, उसके जस्ट अपोजिट देखेंगे। कॉर्डियल, कॉर्डियल तो सबके साथ मिलता है, ठीक है। समाज प्रिय भी बोलते हैं। कंपेनियनेबल भी समाज प्रिय हो जाएगा, सबके साथ मिलता है। रिटाइसेंट ना एक्सट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टेड तो हम जानते हैं कि सबके साथ मिलता है, समाज प्रिय बोलेंगे। लेकिन रिटाइसेंट, रिटाइसेंट क्या हो जाएगा आपका? रिटाइसेंट क्या हो जाएगा ना? अकेलेपन, ठीक है। क्या हो जाएगा? अकेलेपन। लेकिन हमको क्या पूछ रहे हैं? ग्रिगरियस, ग्रिगरियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिटाइसेंट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका? मैं इसमें ग्रीन कलर कर देता हूँ, ओके। देखो, he tends to days important work until the last minute which often cause days, fill in the blanks, ठीक है। क्या है? fill in the blanks, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ऐसे भी आपका वोकैब में ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, ठीक है। ही टेंड्स टू डेज इंपॉर्टेंट वर्क अंटिल द लास्ट मिनट विच ऑफन कोज डिलेज, ठीक है। क्या हो जाएगा? मतलब देखो, यहाँ पे डिले है, ठीक है। डिले है मतलब इंपॉर्टेंट वर्क अंटिल द लास्ट मिनट। ये ही टेंड्स टू क्या हो जाएगा? हंसते ना, हंसते मतलब क्या होता है ना? फास्ट, उस चीज़ को फास्ट करे, वो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या? जब प्रोकास्टिनेट, हाँ ये हो सकता है क्योंकि ये डिले होता है, ठीक है। प्रोकास्ट मतलब क्या है? डिले।
डिले होना, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। फिर मतलब सहायता करना, ठीक है, ये भी नहीं होगा। कंजर्व मतलब क्या है ना, संरक्षण करना, ये भी नहीं होगा। लेकिन ही टेंड्स टू प्रोकास्टिनेट, क्या हो जाएगा, ही टेंड्स टू प्रोकास्टिनेट नेट इंपॉर्टेंट वर्क अंटिल द लास्ट मिनट के लिए क्या हो गया, डिले हो गया, इसीलिए व्हिच ऑफन कॉज्ड, इसीलिए उसका डिले हो गया, ठीक है। ही टेंड्स टू प्रोकास्टिनेट इंपॉर्टेंट वर्क अंटिल द लास्ट मिनट व्हिच ऑफन कॉज डिलेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चूज द सिनोनिम्स ऑफ एनजेंडर। एनजेंडर का सिनोनिम्स क्या है, ठीक है। एनजेंडर का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना, ठीक है, मतलब उत्पन्न करना या जन्म देना या कारण बनना, ठीक है। जैसे कि क्रॉस तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो आपको पता है। इम्पीड क्या है ना, बाधा डालना और बाधित करना, हम पढ़े हैं, डिले हो जाएगा, ठीक है। स्पाउन मतलब क्या है, उत्पन्न करना, हाँ ये हो सकता है। एक्सट्रोवर्टेड बाहर जाना, ये नहीं होगा, ठीक, क्या हो जाएगा आपका, स्पाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पाउन मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना। स्पाउन का मतलब क्या, उत्पन्न करना। एनजेंडर का मतलब क्या है, उत्पन्न करना, ठीक है। ये सिनोनिम पूछ रहे हैं, मतलब सेम मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, चूज द सिनोनिम ऑफ प्रोडिजल। ये हम कल पढ़े थे, अभी पता चलेगा आप कितना याद रखे, ठीक है। चूज द सिनोनिम ऑफ प्रोडिजल का मतलब क्या होता है, खर्चीला। जैसे क्या बोलते हैं, अपव्ययी, ठीक है, क्या बोलते हैं, अपव्ययी। प्रोडिजल को हम क्या बोलते हैं, अपव्ययी, खर्चीला, इसको हम क्या बोलते हैं, खर्चीला और अपव्ययी, ठीक है। जैसे कि क्या करता है ना, वेस्ट करता है, मनी वेस्ट करता है, मनी वेस्ट करता है, ठीक है, मनी वेस्ट करता है। और एक्सेसिवली, मनी वेस्ट एक्सेसिवली, EXCESSILY, एक्सेसिवली, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिकल, ये तो थोड़ा बहुत खर्च कम करता है, ये नहीं होगा। थ्रिफ्टी, ये क्या करता है, ये तो थोड़ा कम खर्च करता है, ये भी नहीं होगा। प्रोफ्लिगेट, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। फ्रूगल तो कम खर्च करता है, नहीं। प्रोफ्लिगेट मतलब क्या है, फिजली खर्च करने वाला, खाली जो पैसा खर्च करता है, हम बोलेंगे। और प्रोडिजल का मतलब क्या है, मनी वेस्ट एक्सेसिवली, ठीक है, जो पैसा खाली बर्बाद करता है और बहुत खर्च करता है। और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे अभी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट मीनिंग टू रेपुडिएट। रेपुडिएट का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ चीज़ को अस्वीकार करना, बात नकराना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, नकराना, मतलब डोंट एक्सेप्ट, ठीक है, डोंट एक्सेप्ट, ठीक है, डोंट एक्सेप्ट, क्या बोलेंगे, डोंट एक्सेप्ट। थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डोंट एक्सेप्ट और डोंट अलाउ मतलब कुछ चीज़ को आप अलाउ नहीं करते हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो। क्या पूछ रहे हो, अपोजिट पूछ रहे हैं, मतलब अलाउ नहीं करते, लेकिन अलाउ करेगा जो होगा उसका अपोजिट हो जाएगा। फिर मतलब सहायता करना, हाँ ये हो सकता है। रिफ्यूट तो नहीं होगा, खंडन करना वो नहीं होगा। यानी तो इनकार करना नहीं होगा। डिसेबल नहीं करना, ये हम पढ़ चुके हैं यार, ठीक है मेरे भाई, पढ़ चुके ही है ऑलरेडी। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये था आपका इतना ही क्वेश्चन और टेस्ट था। और आप कितना 5 क्वेश्चन में कितना रखा, आप जल्दी बोल दीजिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, और फिर हम कल देखेंगे लेक्चर नंबर 3 पे। और आप सभी का धन्यवाद और थैंक यू सो मच आप सभी को, क्योंकि जो भी आप स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हो, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और आप दोस्त लोग को भी शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे ही हमको वोकैब याद करना है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।